श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। जीव दया। पर्युषण महापर्व के मध्य इस वर्ष बकरी ईद के आने से जैन समाज अपने तप, संयम और त्याग के पर्व पर जीव दया के लिए अति चिंतित है। समाज जन समुदाय विशेष द्वारा आज होने वाले बेजुबान जीवों के संहार को तो नहीं रोक सकती, लेकिन जीव दया का भाव रखते हुए उनके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। जयपुर जैन समाज का मीठे का त्याग, पूरे देश से निवेदन। पर्युषण पर्व का 8वां दिन, उत्तम त्याग। जैन समाज अपने दशलक्षण पर्व को मनाते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भा रहा है। वहीं 13 सितंबर को ईद वाले धर्म के नाम पर मरण प्राप्त कर रहे जीवों के प्रति जीव दया का भाव रखते हुए उनके कल्याण की कामना करते हुए मंगलवार को जयपुर सकल दिगंबर जैन समाज ने मीठा खाने का त्याग किया है। जीवों के प्रति संवेदना हेतु किसी भी जैन घर में न तो मीठा बनेगा, न कोई जैन मीठा ग्रहण करेगा। राजस्थान जैन सभा जयपुर ने पूरे देश से निवेदन किया है कि जीव दया के विशेष संकल्प ले। पूरा बापू गांव करेगा एकासन। बापू गांव निवासियों ने संकल्प लिया है कि वे 13 सितंबर को एक समय का भोजन ही ग्रहण करेंगे। बकरा ईद पर बेजुबान जीवों के प्रति संवेदना व्यक्त कर उनके कल्याण की भावना से यह संकल्प तपोभूमि प्रणेता मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में लिया गया। मुनि श्री ने कहा, कल सब लोगों को तपस्या करनी है। कल बहुत बुरा दिन है, 365 दिनों में सबसे बुरा दिन है। कल लाखों करोड़ों बेजुबान जानवरों को काट दिया जाएगा। हम जाकर उन्हें बचा तो नहीं सकते, इसलिए हम जो मर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। आत्मा ऊर्जा बढ़ाने का पर्व है दशलक्षण। असंयम कब तक हमारे जीवन का अंग बनेगा? कषायों का निग्रह कर मन, वचन, काय से इनका त्याग करे और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। जब हम इंद्रिय जन्य आसक्ति से परे हो जाएंगे, तब उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में यह बात धूप दशमी पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने कही। संसार के दुखों के संताप से जगत के सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं। ऐसे में भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा ने एक सुंदर बगीचा हमको दिया है, पर्युषण महापर्व का उद्यान, जिसमें आत्मा के रमण का पुरुषार्थ करे। उन्होंने कहा कि जीवन रूपी सरिता इंद्रिय संयम और प्राणी संयम रूपी दो तत्वों के बीच ठीक ठीक बहेगी तो हमारे जीवन का उत्थान हो सकता है। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात जुलूस निकालकर सभी मंदिरों में भक्तों ने धूप चढ़ाकर कर्मों की निर्झरा की प्रार्थना की। रिपोर्ट, सन्मति जैन, सनावद। संयम ही साधना का मूल। तप की बड़ी गहरी परिभाषा है। केवल एक जगह स्थिर होकर ध्यान लगा लेना ही तप नहीं है। तप का मूल है कि जिस कार्य में आप संलग्न हैं उसके लिए समर्पित हो। जब तक आप तप की ज्वाला में तपोगे नहीं, तब तक कुंदन नहीं बन पाओगे। सांसारिक व्यक्ति व्यवहारिक तप करता है और साधक आध्यात्मिक तप करता है। यह बात बोलखेड़ा में चातुर्मासरत आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज ने कही। आचार्य ने कहा कि तप प्रत्येक जीव को शक्ति प्रदान करने की कला है। अपने अपने क्षेत्र में आप प्रतिदिन तप करते हैं, लेकिन वो सब संसार में भ्रमण करने का निमित्त मात्र है। यदि संसार से मुक्ति पाना चाहते हो तो आध्यात्मिक तप से जुड़ जाओ और जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करो, क्योंकि बिना संयम के वरदान भी अभिशाप बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। अतिशय। नाग देवता ने सुने आचार्य श्री के प्रवचन। हबीबगंज भोपाल में चातुर्मासरत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन नाग देवता फन फैलाए सुन रहे थे। जैन समाज इसे अतिशय कह रहा है और इस घटना को 1980 के नैनागिरी चातुर्मास के अतिशय से जुड़ा मान रहे हैं। वहां प्रवचन सुनने एक सर्प आता था और प्रवचन के बाद चला जाता था। भोपाल में घटना कुछ इस प्रकार हुई। मंच के पीछे की ओर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिहाज से गए अधिकारी श्री महेंद्र कुमार जैन व अन्य पुलिसकर्मियों को 12 सितंबर करीब 9 बजे 5.5 फुट लंबा काला नाग फन फैलाए शांति के साथ प्रवचन सुनता दिखाई दिया। कुछ देर अधिकारी देखते रहे, फिर उन्होंने जैसे ही कुछ आवाज की, नाग ने फन बंद किया और धीरे धीरे सरक कर नाले की ओर निकल गया। बाद में आचार्य भगवंत और मुनि संघ को घटना सुनाई गई। श्रद्धालु इसे अतिशय मान रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज। देव दर्शन बुधवार को 64 रिद्धि व्रत 64 उपवास करने वाले श्री किशोर जैन की तपस्या पूर्णत्व की ओर है। उन्हें बुधवार को दोपहर 1 बजे देव दर्शन हेतु ले जाया जाएगा। पूरे उत्साह और आस्था के साथ उनके घर से निकलकर जुलूस नेमिनाथ मंदिर पहुंचेगा। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की असीम अनुकंपा और वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण हुई तपस्या की अनुमोदना का फल समाज जन लेने को उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज।